श्रीमद् भगवत गीता चतुर्थ अध्याय। हमने कल के सत्संग में देखा था कि भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परम तप। कि अर्जुन तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन भगवान के जन्म और अर्जुन के जन्म में फ़र्क है। अर्जुन जो है जीव स्थानीय है, अर्थात जीव का जो जन्म होता है कर्मों के अधीन होकर के होता है, पूर्व कर्मों के भोग के लिए होता है। और भगवान का जो जन्म होता है वो भगवान का अवतार है, वो अवतरण है, वो जीवों के कल्याण के लिए भगवान देह धारण करते हैं। भगवान कहते हैं तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परम तप। हे परम तप, उन सब जन्मों को मैं तो जानता हूँ, क्योंकि भगवान का ज्ञान अप्रतिहत है, उनको भूत और भविष्य सबका ज्ञान है, लेकिन जीव को इसका ज्ञान नहीं है। उसका कारण है कि उसका ज्ञान ढका हुआ है पुण्य और पाप के संस्कारों से। किसी किसी को कुछ ज्ञान होता भी है, लेकिन सीमित होता है। किसी योगी को अथवा किसी को पूर्व जन्म की स्मृति रह जाती है, लेकिन वो भी सीमित रहता है, सब कुछ नहीं रहता है। किसी को एक जन्म की कुछ बातें याद भी रही तो दूसरे की नहीं रहती हैं। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। आगे कहते हैं अजोपि सन्व्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि हालांकि मैं अजन्मा हूँ, भगवान स्वयं ही बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ। तो अजन्मा हूँ, इसका कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जो तुम देख रहे हो ये वास्तव में मेरा रूप नहीं है, ये तो माया के प्रभाव से तुमको मैं इस रूप में प्रतीत हो रहा हूँ। और मैं अविनाशी हूँ, अव्यय हूँ। उसका अभिप्राय यह है कि ऐसा नहीं है कि पहले मैं नहीं था, पहले था और मृत्यु हो गई और फिर पैदा हुआ, तो मेरा कभी विनाश ही नहीं होता, तो पुनर्जन्म होने की कोई संभावना नहीं है। तो फिर क्या है? तो भगवान कहते हैं मैं समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, इसलिए मैंने अपनी योग माया के द्वारा प्रकृति को वश में करके यह शरीर धारण किया है। अब यहाँ दो चीज़ें आती हैं कि माया के द्वारा और प्रकृति को वश में करके। तो भगवान जो है माया शक्ति के द्वारा जब संयुक्त होते हैं, वो तो तत्व है माया शक्ति संयुक्त होता है, तो कल हमने बतलाया था उसको कहते हैं सगुण निराकार ब्रह्म। एक होता है निर्गुण निराकार ब्रह्म, जब वो माया शक्ति से संपन्न होता है तो उसे कहते हैं सगुण निराकार। तो माया की क्या क्या शक्तियां हैं? तो माया की सृष्टि है, माया के शक्ति के द्वारा ही वो परमात्मा जो है सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। माया शक्ति के द्वारा ही भगवान जो है सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है। तो जितनी भी लीला होती है वो सब माया के द्वारा होती है। ब्रह्म माया शक्ति के द्वारा ही, अर्थात प्रकृति के द्वारा ही सारी लीला करते हैं। यहाँ पे उड़िया बाबा जी ने प्रश्न उठाया है कि अजन्मा और अविनाशी तो जीव भी है, फिर भगवान ने जो बोला मैं अजन्मा हूँ अविनाशी हूँ, तो जीव भी तो बहुत लंबे समय से एक के बाद एक शरीर बदल रहा है, लेकिन वो शरीर भले बदल रहा है लेकिन वो स्वयं तो अजन्मा है, देह तो आवरण के रूप में है। और दूसरी बात है कि जीव की भी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि स्वरूप दृष्टि से, तत्व दृष्टि से तो उसका विनाश नहीं होता। तो फिर दोनों में भेद कहाँ पर है? तो कहते हैं कि दोनों का भेद ये है कि भगवान जो है सब भूतों के ईश्वर है। भगवान ने यहाँ पे कहा कि मैं सब का स्वामी हूँ, मालिक हूँ। तो जीव तो जो है भगवान के अधीन है, और भगवान जो है भगवान के अधीन सारे जीव है। जीव जो है प्रकृति के वश में है और प्रकृति जो है भगवान के वश में है, इसलिए जीव और ईश्वर के अंदर भेद है। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान अपने प्रकट होने का कारण बतलाते हैं कि मेरे अवतार का
समय कौन सा है? भगवान कहते हैं मेरे अवतार का समय वो है जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है और धर्म की हानि होती है। तो आज प्रधानता से हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि ये भगवान ने जो कहा है कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो यहाँ आचार्य शंकर कहते हैं कि भाई अधर्म की वृद्धि और धर्म की हानि, तो ये धर्म शब्द से अभिप्राय क्या है भगवान का? भगवान का अभिप्राय है वर्णाश्रम धर्म आदि जिसके लक्षण है एवं प्राणियों की उन्नति एवं परम कल्याण का जो साधन है, उस धर्म की जब हानि होती है और अधर्म की उन्नति होती है तब तब ही भगवान माया से अपने स्वरूप को रचते हैं। अर्थात जब मनुष्य उसके जो कर्तव्य कर्म हैं उनसे विमुख हो जाता है तो वो उसका पतन होता है। तो जब अधर्म की इस प्रकार से वृद्धि हो जाती है तब भगवान जो है धर्म की स्थापना के लिए अपना रूप धारण करते हैं। यहाँ स्वामी रामसुदास जी महाराज ने कहा है कि भाई परमात्मा तो अक्रिय है, अवतार के बारे में बताया कि परमात्मा तो अक्रिय है, अतः अवतार लेकर क्रिया करने के लिए वे अपनी प्रकृति की सहायता लेते हैं। अतः सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही की जाती है। ये बात हमको भगवान के स्वरूप को ठीक से समझने में सहयोगी है। इसको स्पष्ट किया गया है कि भगवान वास्तव में है कौन? तो बोले भगवान तत्वतः तो वो ब्रह्म स्वरूप है और भगवान जो है वो वास्तव में स्वयं निष्क्रिय हैं। तो फिर वो ये सब क्रियाएं कैसे कर पाते हैं? तो बोले वो माया को वश में करके, प्रकृति को वश में करके जब भगवान प्रकट होते हैं तब करते हैं। तो आध्यात्म रामायण में भगवती जगदम्बा सीता माता कहती हैं, भगवान श्री राम के अवतार लेने से लेकर राज्य पद पर अभिषिक्त होने तक के संपूर्ण कार्य यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं तो भी लोग इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान पर आरोपित करते हैं। हम बोलते हैं भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। तो जैसे आप तत्व दृष्टि से निर्गुण है, आपका जो स्वरूप है वो अक्रिय है, आप जो है करता नहीं है, तो जब आप करता नहीं है तो भगवान कैसे करता होगा? थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए। भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त कहते हैं भाई सब करने कराने वाला परमात्मा है, तो वो अपने को करता नहीं मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि करवाने वाला परमात्मा है। तो रमन महर्षि जी कहते हैं एक बात सोचिए कि कर्तापन कब आता है व्यक्ति के अंदर? अज्ञान होता है तब आता है कर्तापन। अज्ञान के कारण व्यक्ति जब तादात्म्य कर लेता है उपाधि से तब उसमें कर्तापन आता है। आपको ये ज्ञान हो गया कि मैं तो निराकार आत्मा हूँ, तो उसके बाद कर्तापन कैसे आएगा? लेकिन अगर आप अपने स्वरूप को भूल करके और अंतःकरण से तादात्म्य कर लेते हैं, मन से तादात्म्य कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है? तो आप अंतःकरण के धर्मों को स्वयं पर आरोपित कर लेते हैं। अंतःकरण में ये वृत्ति उठी कि मैं अमुक कार्य करूं, तो आपको लगता है कि मैं अमुक कार्य कर रहा हूं, क्योंकि आप अंतःकरण से जुड़ गए। शरीर के द्वारा कोई क्रिया हुई तो आप मान लेते हैं कि मैंने ये क्रिया की। तो इस कर्तापन के अभिमान का त्याग करने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है भक्ति मार्ग की दृष्टि से कि भाई करने वाले आप नहीं हो, करने कराने वाला परमात्मा है। तो रमन महर्षि जी कहते हैं भाई जब आप करने वाले नहीं हो तो करने से आपको बंधन होता है, अज्ञान होता है, तो भगवान कैसे बंधन में पड़ेंगे? तो फिर बोल करता कौन है? तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि भगवान स्वरूप से नहीं करते हैं, बल्कि जो उनकी शक्ति है माया शक्ति, उसके द्वारा ही सब कर्म संपादित होते हैं। यहाँ स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने और इसको और स्पष्ट कर दिया है कि धर्म वास्तव में क्या है। तो वो दृष्टांत देते हैं कि युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से, उनका जब अंतिम समय था, शरशैया पर थे, तब उनसे कुछ प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों में एक प्रश्न ये था कि धर्म किसे कहते हैं? तो उत्तर में पितामह ने कहा, जो कि शांति पर्व के 109वें सर्ग में कहा गया है, प्राणियों के अभ्युदय और कल्याण के लिए ही धर्म का कथन किया गया है। धर्म की परिभाषा भी यही है और यहाँ पे कथन भी उसी लिए किया गया है। उसका क्या? अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय का मतलब होता है कि आपके लौकिक जीवन में आपको हर प्रकार की उन्नति प्राप्त हो, सुख सुविधा सुरक्षा सम्मान आपको संसार में मिले, इसके लिए धर्म का कथन किया जाता है। और निश्रेयस का मतलब है कि आपका
मोक्ष हो, आपका कल्याण हो, आपकी मुक्ति हो, आपको भगवत प्राप्ति हो। तो धर्म के बिना जीव की गति नहीं है। जीव को न ये लोक है न परलोक है, इसलिए धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। तो आगे कहते हैं, जो सबको धारण करता है वह धर्म है, और जो अधोगति से बचाता है और जीवन की रक्षा करता है वह धर्म है। अतः जिससे प्राणियों को धारण किया जाता है, धारण और पोषण होता है, वही धर्म है। जिससे प्राणियों की हिंसा न हो वही धर्म है। ये धर्म को विस्तार करके कई बातें बताई गई। धारणा धर्म, जो धारण करे, तो किसको धारण करता है? बोले प्राणियों को, सब प्राणियों को धारण करता है धर्म, और उसी के द्वारा प्राणियों की रक्षा होती है। तो यहाँ धर्म को और अधिक स्पष्ट करने के लिए रामसुखदास जी महाराज ने, हम व्यवहारिक दृष्टि पर उसको समझ सकें, तो स्वामी जी कहते हैं कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि किसे कहते हैं? तो स्वामी जी के शब्दों में, भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक, पापी और दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना, और लोगों में सद्गुण सदाचार की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचार की अत्यधिक वृद्धि हो जाना, यही अधर्म की वृद्धि है और धर्म की हानि है। मतलब सद्गुणों का ह्रास होना और दुर्गुणों का बढ़ना, पाप की वृद्धि होना और सत्कर्मों की कमी होना, और वो भी थोड़ी बहुत ने अत्यधिक कहा, अत्यधिक वृद्धि हो जाना, बोले ये धर्म की हानि है। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने से का प्रमुख कारण क्या है? ये समष्टि लेवल पर तो ठीक है, व्यक्ति अपने स्तर पर भी सोचे कि भाई आखिर इसका कारण क्या है। तो भगवान यहाँ ने जो कहा है, उनके वचनों की व्याख्या करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि इसका मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों का आकर्षण। मनुष्य गलत काम क्यों करता है, पाप क्यों करता है? तो कहते हैं कि नाशवान पदार्थों के आकर्षण में आकर करता है। पहले तो उनकी पूर्ति वो अपने पुरुषार्थ से करना चाहता है, जो कि उसको स्वतंत्र है, लेकिन जब देखता है कि भाई मेरे सामान्य पुरुषार्थ से नहीं होती है, तो फिर मनुष्य जब लालसा बढ़ जाती है तो अनुचित प्रकार से भी उसका ग्रहण करना चाहता है, अर्थात फिर पाप कर बैठता है। अब यहाँ पे कहते हैं भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो भगवान ने यहाँ पे स्वयं ही बतलाया कि मेरे अवतार के 3 प्रयोजन हैं, तो पर उसमें प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो भगवान के अवतार के लेने का प्रमुख प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। क्योंकि धर्म ऐसी चीज़ नहीं है जो बोलकर किसी को समझाई जा सके, बल्कि धर्म वो है जिसको जी करके बताना पड़ता है। धारणा धर्म, आचरण से धर्म की सिद्धि होती है। आचारः प्रभो धर्म। जैसे माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो वो शिक्षा जो है वो केवल बोलने से नहीं होती है, उनको करके दिखाना पड़ता है। अगर उनके आचार विचार व्यवहार में वो चीज़ें नहीं हो और वो केवल वाणी से बोलें, तो उसका बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो अपना आचरण भी इस प्रकार से रखे कि समाज में अच्छा संदेश जाए। पहले भी ये श्लोक आ चुका है, यद्यद आचरति श्रेष्ठ। तो हम परिवार में अपने परिवार वालों के लिए आदर्श होते हैं, अपने बच्चों के लिए आदर्श होते हैं। समाज में जो जिस पद पर है वो उस पद के दूसरे लोगों के लिए आदर्श बनता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि स्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान भी जो अवतार लेते हैं, तो वो अवतार लेकर के अपने आचरण से धर्म को सिद्ध करके बतलाते हैं। कह रहे हैं भाई अभी तो धर्म की बहुत हानि हो रही है, बहुत पाप बढ़ रहा है, तो फिर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते हैं? तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है कि युग को देखते हुए केवल अभी वैसा समय नहीं आया है जिसमें भगवान अवतार लें। दूसरी बात, धर्म का ह्रास और अधर्म बढ़ने पर भगवान की आज्ञा से संत इस पृथ्वी पर आते हैं, अथवा जो विशेष साधक पुरुष होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं भगवान की योजना के अंतर्गत। इससे अधर्म की वैसी वृद्धि नहीं होती। हम देखते हैं कि बड़े बड़े महात्मा लोग जो है लोक कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। ये क्या है? भगवान का कार्य है। धर्म की स्थापना करना भगवान का कार्य है, उसमें वो उनके मानो परिकर हो गए, उनके सहयोगी हो गए, उनके माध्यम से भगवान कर रहे हैं। तो उस अब कई लोगों के मन में जो है इस प्रकार के विचार होते हैं कि भैया आज के समय में तो ये सब स्वाभाविक है और ये तो हो ही रहा है और ये तो करना ही पड़ता है।
तो महात्मा लोग बतलाते हैं कि अरे भाई, ये युग के प्रभाव से लोग अधर्म के कारण ऐसा कर रहे हैं, आप भी वैसा करो, ये उचित नहीं होगा ना। मानो अब 10 में से 8 लोग कोई गलतियां करने लगे तो समाज में मानो एक ट्रेंड सा बन जाता है। एक समय ऐसा होता था, अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति झूठ बोलने में बड़ा डरता था, अरे भाई मुझे पाप लगेगा। अब लोगों को पाप का भय खत्म हो गया। झूठ बोलने में, कपट करने में, कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करने में कोई भी बात बोल देते हैं। तो कहते हैं कि अब लोगों को, कोई व्यक्ति अगर कोई सत्यवादी हो तो आश्चर्य होता है, अरे भैया वो तो बड़े सत्यवादी हैं ना, अरे वो तो बड़े धर्मात्मा हैं। तो मानो कोई रेयर व्यक्ति ऐसा लगता है, लेकिन उनका वो समाज में जब वो कहीं पहुंचते हैं तो उनका व्यवहार ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि ये तो इम्प्रैक्टिकल है, तो अव्यवहारिक बातें कर रहे हैं, ये तो पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, आज के ज़माने में तो ऐसा होता नहीं। तो कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब समय बदल गया है, लेकिन धर्म की दृष्टि से आपको जैसा भी लगता हो वो उचित नहीं है, बल्कि शास्त्र और नीति जो बोलती है उसका पालन करना चाहिए। तो ना, दृष्टांत के लिए बहुत सारी बातें अभी यह धर्म की परिभाषा में आदि शंकराचार्य जी ने ही कहा, क्या, वर्णाश्रम धर्म। तो हमने अपने गुरुदेव से ही पूछा कि गुरुजी, आजकल तो बच्चे अपने मन से ही चॉइस करते हैं और फिर माता पिता उनके अपनी सम्मति देते हैं, तो ये उनका इस प्रकार से चुनाव करना आप क्या मानते हैं? तो उन्होंने कहा हमारे हिसाब से गलत है, माता पिता को ही बच्चों के लिए चुनाव करना चाहिए। और जो ये अंतर्जातीय विवाह है, इसके लिए भी हमारा धर्मशास्त्र मना करता है, बोले अंतर्जातीय विवाह नहीं होना चाहिए, अपनी जाति में विवाह होना चाहिए। तो अभी अगर आप पिता अगर पुत्र से बोले, बेटा ये तो तुम जिस लड़की को पसंद कर रहे हो ये दूसरी जाति की है, तो बोलेगा पिताजी ये ज़माने गए, अब जाति वाति नहीं चलती है। अब ये है कि उसके मेरे विचार मिलते हैं, हम दोनों का कर्म क्षेत्र एक है ना, हमने एक दूसरे को समझ लिया है। तो अभी ये जैसे डेटिंग बोलते हैं, भाई लड़का लड़की एक दूसरे के साथ एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, बाद में विवाह कर लेते हैं। तो अभी नई जनरेशन आएगी तो समझे कि ये सब तो ठीक है, ऐसा तो होता ही है, पर हमारे धर्मशास्त्र इसके लिए मना करते हैं, आचार्य मना करते हैं, है ना। कुछ बातें तो आपको थोड़ी सा अव्यवहारिक भी लगेगी, लेकिन आचार्य लोग वही बात कहते हैं। अव्यवहारिक इसलिए लगेगी क्योंकि अब जो है ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है। हमारे गुरुदेव, तो मैं उनके पास एक दो को लेकर के भी गया और उनको कहा कि महाराज जी ये जो है विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, वहाँ जा कर के नौकरी करना चाह रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि अपने देश में रहो, अपने देश की उन्नति के लिए प्रयास करो, जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान से अपने देश का भला करो, क्यों दूसरे की नौकरी करते हो। दूसरी बात, अपने संस्कारों को छोड़ देते हैं वहाँ जाने के बाद में, आचार विचार व्यवहार बदल जाता है ना। एक बड़ी विडंबना है ये। आजकल माता पिता जो है ये देखते हैं कि बच्चे को पैकेज कितना मिल रहा है, मतलब पैसा कितना मिल रहा है, उसके लिए वो कहीं भी भेज देते हैं उसको, चाहे लड़की क्यों नहीं हो, कुंवारी लड़की है, कहाँ कहाँ अकेली घूमती है ऐसे। तो अभी हमने एक वीडियो भी आया था जैन मुनि का, हमने शायद पहले चर्चा भी की। तो उनसे एक महिला ने पूछा कि महाराज जी बच्चों की शादी कब होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 18-20 साल के अंदर होना चाहिए। लेकिन आजकल जो ये 25-30 साल में हो रही है, तो बोले कि हम पहले पढ़ाई करेंगे, फिर नौकरी करेंगे, फिर नौकरी में हम अच्छे से सेटल होंगे, उसके बाद करेंगे। तो अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन इससे हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। अब 30 साल में लड़की शादी करेगी, कब बच्चा होगा, फिर बच्चे भी जल्दी नहीं करना चाहते। माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं, अंतर्जाति में भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेट मैरिज में भी सपोर्ट कर रहे हैं, और संतान जल्दी पैदा नहीं करना है इसमें भी माता पिता की सम्मति है। और वो उसके कारण क्या हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो बात कही है उसके परिणाम हमको बाद में देखने को मिलेंगे कि वो कहते हैं कि ये अव्यवस्था बन रही है उससे। चरित्र का हनन बहुत हो रहा है। आए दिन अब ऐसे केसेस आ रहे हैं कि शादी हो गई लेकिन पति पत्नी की पट नहीं रही है। क्यों? एक तो परिवार के संस्कार अलग अलग दोनों के, है ना। ये बातें बोलना थोड़ा कठिन होता है, बोले स्वामी जी ऐसा कैसा विषय निकाल के बैठ गए, लेकिन प्रसंग वो चल रहा है। तो हमने तो अपने जो गुरुजनों से पूछा है, शंकराचार्य जी से पूछा है, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। ये विलंब से विवाह करना, स्वेच्छा से विवाह करना, और जो है दूसरी जाति में विवाह करना, बोले ये सब ठीक नहीं है। आपको पूरा प्रयास करना चाहिए, फिर उसके बाद भगवान पर छोड़ देना चाहिए। हो ये वही जो राम रचि राखा, ऐसा करके। लेकिन पहले अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए और बच्चों को संस्कार भी इस प्रकार के देना चाहिए।
नहीं तो क्या लगता है कि सब वो कर रहे हैं। मैं इंदौर गीता भवन में प्रवचन करने के लिए गया था, तो हमारे उज्जैन में एक बहन सत्संग में आती है, यहाँ सत्संग रेगुलर अटेंड भी कर रही हैं, वो उर्मिला माहेश्वरी नाम है उनका। तो उनकी ननंद वहाँ रहती गीता भवन के पीछे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप प्रवचन करने आए तो हमारी इच्छा है कि हमारे यहाँ कुछ आपके चरण पड़ जाए। तो हमने कहा ठीक है। फिर वो मुझे अपने घर लेके गए। तो माहेश्वरी परिवार की वो माता जी, उन्होंने मुझे बोला कि स्वामी जी मेरे घर पे भी 8 निमंत्रण कार्ड आए हुए हैं शादी के। ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बोले 8 में से 6 निमंत्रण कार्ड लड़के, कुछ लड़कों के हमारे समाज के, कुछ हमारे समाज के लड़कियों के, लेकिन 8 में से 6 जो हैं वो दूसरी जाति में विवाह कर रहे हैं। अब धीरे धीरे समाज को भी इसका एक्सेप्टेंस होता जा रहा है। लेकिन क्या ये धर्म के अनुकूल है? बोले धर्म के अनुकूल नहीं। इसी को बोलते हैं धर्म का ह्रास होना। ये जो डेटिंग करना, बॉयफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना और ये सब जो छूट दे रहे हैं, और अकेले नारी के स्वतंत्रता के लिए मना की गई है। आज हमारे यहाँ एक माताजी की उम्र है 70 साल की, उनको अगर पूछा जाए कि आप इंदौर जाओगे, बोले अकेले कैसे जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर एक 20 साल की लड़की को बोले बिल्कुल, अभी बोले फटाफट उठाओ गाड़ी निकल पड़ो। तो बोले पहले वो उनको रहता था कि नहीं, पुरुष का संरक्षण होना चाहिए। जिमी स्वतंत्रता बिगड़ई नारी, कहते हैं कि पहले पुरुषों में असंयम तो देखने में आता था, स्त्रियों में नहीं दिखता था। अब स्त्रियों में भी असंयम होने के कारण अब आप लोग तो बहुत सारे इसमें इंदौर वाले ही बैठे हैं, आप देख रहे हैं कैसा वातावरण चल रहा है वहाँ पे। माता पिता ने बच्चियों को छोड़ रखा है, वो कॉलेज और हॉस्टल में रह रही हैं वहाँ पे, और वातावरण कैसा बना हुआ है ना। तो दिख रहा है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे। उन जैन मुनि ने तो समाज के हजारों लोग खड़े हुए थे, उनके बीच में भी बोल दिया कि हम जो है उनकी शिक्षा का तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन चरित्र का ध्यान हम नहीं दे पा रहे और बिगड़ रहे हैं। तो बोले इसका परिणाम बहुत घातक होगा आगे चल करके। परिवार में अशांतियां हो जाएंगी, परिवार में अविश्वास हो जाएगा, पति पत्नी के बीच में जो विश्वास है वो टूट जाता है, तो पारिवारिक सुख खत्म हो जाता है उसके अंदर। ये सब अधर्म की वृद्धि है। तो गलत मूल्यों की स्थापना नहीं होने देना, ये महात्माओं का कार्य होता है, विद्वानों का काम होता है, संतों का काम होता है। तो लोग बोलते हैं आज ज़माना बदल गया है, ज़माना बदल गया है। तो बदल गया है तो ये आप अपनी मर्जी से बदल रहे हो। शास्त्र आज्ञा दे रहा है कि आपको इसकी। शास्त्र बोलता है 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ, 25 वर्ष वान, 25 संन्यास। अब आप तो बहुत लेट करते जा रहे हैं ऐसे। तो ये हमारे यहाँ जो भगवत गीता के प्रथम अध्याय में ही आया वर्ण संकर की बात। मुझे लग रहा था इस विषय पे बोलना भी चाहिए कि नहीं, हो सकता है कई लोगों को स्वीकार नहीं हो, लेकिन हमने जो महात्माओं से सुना है वो बात आप तक पहुँचा रहे हैं। तो कोई पूछे आपका क्या विचार है, मैंने कहा विचार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपने आप में, हम तो कोई ग्रस्त में है नहीं, तो हमको कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। पर जो शास्त्र की बात है, जो संत कहते हैं, तो प्रथम अध्याय में अर्जुन ने कहा है कि वर्ण संकर होगा। तो वर्ण संकर का मतलब ये है कि भाई हमारे परिवार के जो पुरुष लोग हैं सब युद्ध में लाखों लोग मारे जाएंगे, तो उनकी पत्नियां जो है विधवा हो जाएंगी, और बहुत सारे जवान लड़के जो हैं वो मारे जाएंगे। तो विवाह के जो लड़कियां रहेंगी परिवारों में, उनकी शादी के लिए वर नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा, वो दूसरे वर्ण में शादी करेंगे। तो एक वर्ण की दूसरे वर्ण में शादी होना वर्ण संकर होता है। अब तो वर्ण संकर की बात तो क्या, अब तो धर्म संकर हो रहा है। हम लोग संस्कार नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, केवल पढ़ाई 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 पढ़ाई, सब कुछ पढ़ाई लग रहा है। हम उनको संस्कार ही नहीं दे पा रहे हैं, तो वो मुसलमानों से दोस्तियां कर रही हैं। लव जिहाद के कितने केस आ रहे हैं ऐसे, वो पढ़ा लेते हैं बातें करके और उनके उसमें आ जाती हैं। हम बच्चों को संस्कार ही नहीं दे पाते, और बाद में मालूम पड़ता है कि उनके साथ बहुत अत्यंत निंदनीय कार्य हो रहे हैं, उनके परिणाम बहुत खराब हो रहे हैं, और संख्या बढ़ती जा रही है। आए दिन ऐसी लड़कियों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है जिनकी शादी मुसलमानों से हो जाती है, और बाद में वो बहुत बड़े बड़े संकट में पड़ जाती है। तो हमको लगता है दूसरा कहना नहीं मान रहे बच्चे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमने उनको इतना स्वातंत्र दे दिया है। उनको संस्कार देना बहुत जरूरी है, धर्म की शिक्षा बहुत जरूरी है। जितना जरूरी हम उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, शिक्षा का ध्यान रखते हैं, उतना ही ध्यान उनके संस्कारों का भी रखना चाहिए। हमारे माता पिता ने जैसे हमको अच्छे संस्कार दिए, तो आज भी हम उनको याद करते हैं। कई बार हम अपने प्रवचन में भी बोलते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, ये हमारी माँ ने ऐसा कहा, हमारे पिताजी ने ऐसा कहा। तो आप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं कि वो आपको याद करें कभी कि हमारी माँ ऐसा बोलती थी, हमारे पिताजी ऐसा बोलते थे। अगर आप उनको संस्कार नहीं दे पाएंगे तो बाद में उनके जीवन में जो संकट आएगा, तो वो कहेंगे कि भाई हमको किसी बताने वाला नहीं था कोई।
तो यहाँ पे कहा गया है कि ठीक है, ये बात राजन दास जी महाराज के प्रवचन में भी हम कुछ दिन पहले, एक आध सप्ताह पहले ही सुन रहे थे। बोले अभी तो वर्णाश्रम धर्म जो है लगभग लुप्त प्रायसा हो रहा है, ये शब्द उन्होंने भी बोले, क्योंकि आए दिन सुनते हैं ना, बोले ये सब लुप्त प्रायसा हो रहा है। सरकार इसको प्रमोट कर रही है, सरकार चाहती है ये चीज़ें खत्म हो जाए ऐसा, लेकिन अपने चुनाव के लिए इसी को मुद्दा बनाती है। जातिवाद इतना चलता है चुनाव के अंदर, जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग हैं वो उसी का कैंडिडेट खड़ा किया जाता है, उसी का विधायक, उसी का सांसद उस क्षेत्र से होता है। अपने स्वार्थ के लिए तो वो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम जातिवाद मिटाना चाहते हैं। तो समान संस्कारों के लोगों का आपस में, वैसे भी कहा जाता है, अंग्रेजी में कहावत है कि समान पर वाले पक्षी जो हैं वो साथ में उड़ते हैं। तो समान संस्कार वाले लोगों की आपस में मित्रता होती है, रुचि होती है, रस होता है, प्रेम होता है, और एक एकाएक आकर्षण में कोई व्यक्ति प्रभाव में किसी एक पक्ष को लेकर के जुड़ जाता है, बाद में विचार नहीं मिलते हैं तो दिक्कत होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमको धर्म का पालन करना चाहिए, हमको माता पिता की सेवा करना चाहिए। आज आए दिन हम देख रहे हैं कि लोगों के जिनकी मृत्यु हो रही है तो मालूम पड़ रहा है उनका बेटा नहीं आ पाया संस्कार करने, ये हालत हो रही है। हमारे एक व्यक्ति आते हैं, बोले मेरी कॉलोनी में स्वामी जी ऑलमोस्ट यूँ मान के चलो कि 90% घर जो हैं उनके अंदर उनके बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं। कोई किसी का बच्चा जो है विदेश चला गया है, तो किसी का बच्चा जो है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए किसी बड़े शहर में, मेट्रो सिटी में चला गया। बुढ़ापे में बेटे का सहारा नहीं है, आदमी पैदा क्यों करता है? उसका दुष्परिणाम जान रहे हैं क्या? एक बहन अभी सत्संग में बैठी है, उनकी बिटिया ने मुझे बोला कि उन्होंने अपनी माँ को बोला कि बच्चों को पैदा करके हमको कौन सा सुख मिलने वाला है? बोले बच्चे तो चले जाएंगे कहीं ना कहीं, तो हम बच्चे पैदा ही क्यों करें? मुसलमान तो बच्चे पैदा करते जा रहे हैं क्योंकि राष्ट्र को वो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, सब चीज़ों के दुष्परिणाम अभी से अभी देखने को आ रहे हैं। कई बच्चे अभी नई एज के हैं, वो कहते हैं हमको संतान नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो फिर बाद में एक बहन सत्संग में बैठी है, वो भी सुन रही हैं, उनको एक लड़की है, मैंने बोला भाई लड़का भी होना चाहिए। अरे स्वामी जी आप कम से कम आप तो हमको मत फंसाओ संसार में ऐसे। तो लड़की को भाई का सहारा ही नहीं रहेगा, आप माता पिता कभी चले गए बाद में उनको कौन सहयोग रहेगा? मामा क्या होता है, बुआ क्या होता है, चाचा क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अभी एक वीडियो आया था, प्रसंग निकला है तो बात कर रहे हैं, एक महात्मा जी का भेजा हुआ था, उसमें एक स्कूल के सारे बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर उनसे पूछ रहा है, और उसकी वीडियो बन रही थी। बच्चों की उम्र होगी 8 से 12 साल के बीच में। हाँ बताओ तुम्हारे कितने भाई हैं? तो बोले मेरे 8 भाई हैं। बोले कितनी बहनें? 4 बहनें। तो नाम पूछा तो नाम भी बताता जा रहा था, सारे मुस्लिम नाम थे। एक हिंदू लड़का आया, बोले तुम्हारा क्या नाम है? ये। बोले कितने भाई हैं? बोले एक भाई है मेरा। बोले बहन? बोले बहन नहीं मेरी। तो बोले आप इस वीडियो को देख के समझ जाओ कि देश किस दिशा में जा रहा है और कितना उचित है। यहाँ तो सरकार को चाहिए ऐसा प्रयास करे जनसंख्या नियंत्रण के लिए, ऐसा कानून लेकर के आए, और दूसरी तरफ से हम भी थोड़ा विचार करें कि ये जो हम कर रहे हैं उचित है कि नहीं है। थोड़ा विवाद का विषय है, चर्चा का विषय है, इस पर डिबेट होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसके परिणाम क्या होंगे। अभी तो सब वृद्धों की स्थिति हो रही है 10 में से 9 की कि वो अकेले जीने को मजबूर हो रहे हैं। बस केवल ये है कि बच्चा पैसा भेज देता है, इतना संस्कार है उसका कि पैसा भेज रहा है आपका, लेकिन वो आपके सुख दुख में आपके साथ नहीं है। एक कितनी ताकत होती, पैसा तो आदमी को बहुत लिमिटेड चाहिए, जीवन निर्वाह के लिए कितना धन चाहिए, बाकी इतना जो हम इकट्ठा कर रहे हैं ऐश्वर्य में लगा रहे हैं, बड़ी बिल्डिंगें खरीद रहे हैं, बड़े प्लाट खरीद लेते हैं, है ना, गोल्ड खरीद लेते हैं, ज्वेलरी खरीद लेते हैं, क्या क्या खरीद लेते हैं, वो तो सब मन के खेल हैं सारे, वो माया है, वो आवश्यकता नहीं है मनुष्य की। असली चीज़ ये है कि आपका बच्चा आपके साथ हो, वो एक बड़ी ताकत रहती है, एक मन की प्रसन्नता रहती है। अभी कल ही कोई बात बोल रहे थे एक महात्मा जी, तो उन्होंने कहा कि इसका कारण ये है कि अब ज्वाइंट फैमिली ख़त्म हो रही है। ये निश्चलानंद जी महाराज का वीडियो भेजा था किसी ने, ये इन्होंने डाला था, उमेश लाड जी ने सत्संग में बैठे हैं ये भी, तो इन्होंने भेजा था। तो उसमें उन्होंने किसी ने पूछा कि हमारी कुल देवी कौन सी, हमको नहीं मालूम। तो शंकराचार्य जी ने बोला निश्चलानंद जी महाराज ने कि हाँ ऐसा इसलिए हो रहा है कि अब संयुक्त परिवार नहीं रहे, तो हमको मालूम ही नहीं हमारे बड़े क्या करते थे, किसको मानते थे, किस देवी को पूजते थे, क्या संस्कार करते थे, है ना। बड़ी उम्र वाली जो महिलाएं हैं उनको सब मालूम है, और उनसे सीखने के लिए उनकी नई उम्र वाली उनके साथ रहेंगी तो सीखेंगी,
नहीं तो कैसे सीख पाएंगे। तो सीख नहीं पा रही है तो परिवार के संस्कार खत्म होते जा रहे हैं ना, जो हमारी परंपरा है वो समाप्त हो रही हैं। तो ये जो धर्म का ह्रास है उसमें ये सब बातें आती है कि व्यक्ति के संस्कारों का ह्रास हो रहा है। और फिर कुछ ऐसे संप्रदाय भी निकल गए हैं, वो संप्रदाय जो है इन सब चीज़ों का खंडन मंडन कर रहे हैं, खंडन करते जा रहे हैं, बोले इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ब्रह्म हो, मैं तुम ब्रह्म हो। तो ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में ऐसे संप्रदाय निकलेंगे जो सब कर्मकांड का लोप करके केवल ब्रह्म की चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़े से धन के लिए एक दूसरे का घात करेंगे। रामायण में आता है कि कलयुग में करेंगे, जिसको देखो वो ब्रह्म की बात करेगा, लेकिन थोड़े से धन के लिए दूसरे का घात कर देगा और आचार विचार का परित्याग कर देंगे। तो हमारे यहाँ जो पूरा लेके चलना है तो पूरा गीता को लेके चलना चाहिए। तो उसमें गीता जी में हमारे यहाँ जो है कर्म की बात भी कही है, भक्ति की बात भी कही है, ज्ञान की बात भी कही है। हमारे वेदों में तीनों बातें कही है, कर्मकांड भी है, उपासना भी है और ज्ञान भी है। अगर आप उपासना और कर्मकांड का त्याग कर देंगे तो अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी। एक महात्मा ने धर्म और अधर्म की व्याख्या करते हुए कहा यज्ञ तप और दान भी धर्म है। तो गीता जी में कहा गया है ये। अब आप बोले हम यज्ञ को नहीं मानते, बोले ये फालतू सामग्री वेस्ट कर रहे हैं, बोले हम जो है भगवान का शिव जी का अभिषेक करने के लिए इतना दूध वेस्ट करते हैं ये बोले, तो बोले हम वो नहीं मानते। तो आप अपनी जो सब चीज़ें उपासना के अंतर्गत उन सब का खंडन कर देंगे तो उसके बाद धर्म के संस्कार ही खत्म हो जाएंगे उनके। फिर उनको सीधे ब्रह्म की चर्चा सुनाएंगे तो लॉजिकली तो समझ में आएगा, लेकिन वो अंतःकरण की शुद्धि नहीं होने से अनुभव नहीं हो जाएगा। भगवान ने कहा है कि इन तीनों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीव को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ दान तप कर्म नैव त्याज्यम, भगवान बोलते हैं इनका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। और उसके कई स्वरूप बताएं, यज्ञ के कई स्वरूप बताएं, तप के कई स्वरूप बताएं, दान के तो प्रकार बताए ही जाते हैं, सब जानते ही हैं, किसी प्रकार से किसी की हेल्प करना दान कहलाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जिससे व्यक्ति की लौकिक उन्नति भी हो और उसका मोक्ष भी हो, उसका जो उपाय हम ऋषि मुनियों ने, आप देख लो ना, अभी बहुत सारी बातें जो है हमारे ऋषि मुनि बोलते थे उसको फॉलो नहीं किया गया, और बोले मॉडर्न रिसर्च चाहिए, मॉडर्न रिसर्च चाहिए, और बाद में मालूम पड़ रहे हैं उनकी जो है गलत रिजल्ट आ रहे हैं। फिर बोल रहे हैं हमारे ऋषि मुनि तो पहले वैसा बोला करते थे, उसको ही फॉलो करना चाहिए। तो अभी मालूम पड़ता है कि घूम फिर करके हम वापस अपनी संस्कृति पर लौट करके आते हैं। नहीं, इस बात को बोलने के लिए बड़ा विस्तार करना पड़ता है, पर आप संकेत में समझ रहे हैं इसलिए ये बात कह रहे हैं। तो यहाँ स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर भगवान जो अवतार लेते हैं उसमें अपन सरल शब्दों में समझें तो जो धर्मात्मा है, सदाचारी है, निरपराध है, निर्बल मनुष्य है ना, उनके ऊपर जो है जो पापी दुराचारी बलवान मनुष्य है उनका अत्याचार बढ़ जाने से, और सद्गुण सदाचार की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचार जो कि हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, उसकी अत्यधिक वृद्धि होने से जो है उसको धर्म की हानि कहा जाता है और भगवान अवतार लेते हैं। अब यहाँ पे कहा भगवान डायरेक्ट अवतार नहीं लेकर के पहले तो संतों को भेजते हैं, ऐसे उच्च कोटि के साधकों को जो है भगवान जो है कहा है कि उनको समाज में बढ़ने लगते हैं भगवान की योजना में। लेकिन जब उनकी भी हत्या की जाती है, उनकी भी बात नहीं सुनी जाती, नहीं मानी जाती है, तो आजकल महात्माओं पे हंसने वाले, महात्माओं के आप देखो ना, लाखों महात्माओं में एक महात्मा को टारगेट बना करके पूरे समाज में महात्माओं की बुराई कर दी जाती है, तो लोगों की श्रद्धा ही खत्म कर दी जाती है ऐसे करके। तो ये तो मीडिया का माध्यम है। अभी महाराष्ट्र में आपने देखा था मॉब लिंचिंग के माध्यम से कोई महात्मा जा रहे थे अपने गुरु की समाधि के लिए, तो उनको मार डाला कुछ लोगों ने मिल करके। तो ये वाली जो बात कही ना, जब महात्माओं को मारा जाएगा, जैसे रामायण काल में था, भगवान श्री राम ने अवतार लिया था तो बोले हड्डियों के ढेर लगे थे, बोले ऋषि मुनियों को मार करके खा जाते हैं असुर लोग। तो बोले इसी प्रकार से जब धर्म की उस स्तर तक हानि होती है, जब संतों और महात्माओं को भी लोग टारगेट बनाने लगते हैं और उनकी बात नहीं मानते, तो उस समय फिर भगवान को लगता है जो काम रिमोट से नहीं हो सकता फिर भगवान खुद आकर के करते हैं। तो हमको चाहिए कि जो हमारे परंपरागत मूल्य हैं उनके अनुसार अपना जीवन बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिसका उपदेश हमारे धर्म शास्त्रों में किया गया है, जिसका उपदेश हमारे गुरुजन करते हैं, उनको अपने जीवन में लाना चाहिए। और एक हमारा विनम्र निवेदन आप लोगों से है कि ज्ञान जो है केवल आपके लिए नहीं है, ज्ञान जो है पूरे परिवार के लिए, बच्चों को भी ये संस्कार देना चाहिए, उनको भी जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो आज इतना ही,
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। नारायण।